हेलो भैया, हमारी आम पार्टी चल रही है। सबने मेरे राम राम, मैंने करा है अपना व्लॉग शुरू। और हम यहाँ आम बैठ के खा रहे थे और हम टब में ही अपने आम घेर के, यानी कि इसी में डाल दिए थे धोने के लिए। फिर हम बीच में ही बैठ के प्लेट चक्कू ले आए, हम आज आम खाएंगे। तो सब चिल्ला रहे थे, टब दर बैठी है बीच में। फिर हम आम उम खा के फिर लग गए थे सफाई में। तो ये सोफ़ा कम डबल बेड है, तो इसने आज हमने खोल लिया। मुझे इसके जो रेत माटी है वो सब पूछना था हमने। और इस कमरे का हम सोच रहे हैं ड्राइंग रूम अच्छे से बना हुआ है, सोफ़ा वगैरह एक और लेकर आए हैं। तो ये हमारा सोफ़ा कम डबल बेड है। हम इसने बिछाते ना बंद ही रहे वैसे ज़्यादातर, पर आज इस रूम ने हम साफ़ सुथरा करेंगे बिल्कुल ही, क्योंकि हफ्ते 10 दिन में ना सफाई हो ना तो रेत माटी जम जाओ है, कोई भी चीज़ हो है। तो टीवी टावी भी साफ़ करे, इसके जो आसपास इतना रेत सा हो जाए दीवारा में भी। तो सफाई में लगी थी मैं। और यहाँ पे ऊपर टीवी था तो मैंने सोचा चलो ये भी साफ़ कर दूँ साथ के साथ। रेत माटी इतना जमा रहा है फिर गंदा होगा। तो पहले सूख के कपड़े तय यानी कि कपड़ा मार लूँगी ताकि इसका सारा रेत वो हो जाए। फिर गीला कपड़ा करके निचोड़ निचोड़ के तब साफ़ करा था मैंने ये पूरा बेड। तो भाई हम इसने खोलते ना, ये बंद ही रहा है वैसे जब तक आया है बेचारा। जरूरत ना पड़ती हमने इसने खोलने की बिल्कुल भी। तो टब में पानी आ गया था तो इसने निचोड़ निचोड़ के मैं सारा साफ कर दूंगी। तो भाई घर बड़े हुए हैं छोटे, लेकिन सफाई इतनी हो है, इतनी हो है, रेत माटी इतना हो है बहुत ज़्यादा। आप 1-2 दिन साफ ना करोगे तब भी रेत सा जमा रहेगा हर जगह। तो घर में भी चुटपुट चुटपुट बहुत काम हो जाए बहुत ज़्यादा। तो ये मैंने आला कपड़ा कैड़ा निचोड़ के और फिर इसने मैं सारे के साफ कर रही थी। फिर हमने सारे के हिट वगैरह भी छिड़का, मकड़ी वगैरह हो ही जा काफ़ी दिन बाद। तो इसने हटा के फिर हम वो हिट वगैरह भी छिड़क रहे थे ताकि कूड़े वगैरह में कोई मकड़ी वगैरह ना रहे। तो फिर हमारी राज ले आई थी चाय बना के और नुकह चलो मैं चाय बना लूँ, तुम लग रहे हो। तो ये नमकीन चाय आ गई थी। और फिर हम बैठ के अब चाय का मज़ा लेंगे। और आज हमने थोड़ी शॉपिंग भी करके लानी है, क्योंकि अब सावन वगैरह शुरू हो जाएगा। मेरे नंद ने भी सासरे जाना है तो चूड़ी चाड़ी लानी है उसने अपनी। यहाँ पे बैठ गए और ये नमकीन आ रही। नमकीन में तो मूंगफली की गिरी खाने का मैंने बहुत शौक है। मैं मूंगफली की गिरी बहुत खाऊँ और बहुत ज़्यादा छाँट छाँट के। तो हम सब बैठ के यहाँ पे बात कर रहे थे। तो भाई रात आ रही है मेरी ननद, तो हमारा टाइम पास कब हो जाए पता ही ना चलता। सारा दिन हमें बातों में लगे रहे। कभी कहीं जा भी रहे हैं, जैसे अभी मेरा नया स्टॉक आया था सूटा का, तो सूट लेने हो तो मेरी शॉर्ट वगैरह में डले रहे हैं तो ऑर्डर कर देना। जिसने पसंद आया है नंबर उसमें मेंशन रह रही है।
और भैया सोफ़ा हटा के इसके पीछे से भी सफाई कर रही थी, क्योंकि यहाँ भी रेत माटी इतना हो रहा था। तो अब जब सफाई करने लगे तो पूरी तरह ही करें, आधी अधूरी के ही छोड़ दें। तो इसके पीछे भी हमने साफ़ सुथरा यानी कि झाड़ू पोछा करके और फिर ईंट छिड़का था। तो भैया सोफे के पीछे से भी साफ़ कर रही थी मैं। अब सफाई करने लगी है तो अच्छे से ही करनी पड़ेगी। इसके पीछे भी और ये टीवी है ना हमारे सारे दिन चलता रहा है, सारे दिन। और ये चल रहा है उल्टा चश्मा, जिसने पता हो इस नाटक का फेमस नाटक है, ये तो हमारे सारे दिन चलता रहा है। हमारी मम्मी रात नहीं बंद हो नाटक सुबह तक शाम तक देखती रहेगी। रात में आ गया था चल रहा है, फिर आ गया था हमारा कूड़े वाला, तो ये सुबह हो गया, आज ये लेट आ रहा है बिल्कुल ही। तो भैया मैंने साफ सुथरा कर दिया, ये कूड़ा भी दे दिया था। और अब पेटीएम पर 10 रुपए। तो भैया अब रसोई में आ गई थी मैं, ये चाय के बर्तन पड़े थे, ये सब मांज दूंगी। तो मैंने फटाफट मांज दिए सारे बर्तन। ये हैं 2 चटोरी हमारे घर में। हम खाने जलेबी आए जिसने खानी हो। कदे आम खान लग जाए, कदे जलेबी खान लग जाए, कदे चिप्स खान लग जाए। खाओ भाई गरम इनमें कुछ काम धाम तो कुछ है ना। बड़े बड़े भी सोते ही लोग जलेबी के कुछ जाए। शाम की होगी थी तैयारी, मैं बना रही थी घिया के कोफ्ते। तो ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, कढ़ाई में मेरे तेल गर्म होने लग रहा है और ये घिया कस के इसमें बेसन वगैरह मिला दिया मैंने। और अब तारूंगी घिया के पकोड़े, कोफ्ते बोल लग रहे हैं। तो घिया कोफ्ते की सब्जी बनानी है हमने, तो फटाफट तार लूँगी मैं ये, क्योंकि फिर हमने जाना है कहीं, तो वो भी दिखाऊंगी। और अब थोड़े दिन में सावन लग जाएगा, तो हरी चूड़ी कड़े भी लाने थे मैंने भी अपने। और जो हमारी नंदारी है उसने भी अपनी सूट के साथ की भी चूड़ी लानी थी। तो मैं सोच जल्दी जल्दी में पकोड़े तार लूँ फिर जाएंगे, क्योंकि अभी हम देख के आए थे तो दुकान बंद थी, और अब दोबारा फिर जाएंगे। ते उतर गए हमारे पकोड़े। अब शर्म ब्याह ना दिखा बोतन वाली, मैं अपने मेरा ही सूट सिमा दे, 4-5 सूट ले बैठी है, तू भी ले बैठी, देखियो कोई बढ़िया बढ़िया के मतलब सूट ले रही है, और मैं ही सिमा लूंगी। मैं तो छापे छुपे के पैर रही हूँ। और कोई नू थोड़ा ना गया, गरीब है या वो है, वो तो एक वो रहा है। हाँ, और देखने में मजे और सुनने में मजे। घर की गए सबने मेरा मजाक ही चल रहा है यहाँ भी। मैं करने हम लाएंगे चप्पल चूड़ी लाएगी ना, चूड़ी लाएगी, तो चूड़ी चाड़ी लाएगी। हमारी ननद की हो रही है तैयारी सासरा जाने की, एक आध दिन में गायब होने वाली है। तो भैया हम दुकान पहुंच गए हैं बिंदी के पत्ते। तो हमने बिंदी वगैरह भी लेनी थी, और लिपस्टिक, नेल पेंट, सारी चीज़ लेनी थी। ये कड़े हैं, तो यो बहुत सामान रखा गया है, चूड़ी चाड़ी, मैन तो चूड़ी चाड़ी ये सब, यानी सब ढाल की चूड़ी चाड़ी रहा है, इस पर कड़े वगैरह। होलसेलर है दुकान, सप्लाई कर रहे हैं। तो हर तरह की वे मिल जाएंगे इस पर चूड़ी, और ये बिल्कुल हमारे पड़ोस में ही दुकान है। तो मैंने भी हरे कड़े लिए थे, और हम दोनों ने एक से कड़े लिए थे अपने हरे। सावन में पैरण की थी यहाँ। फिर भी यहाँ भी देख रहे थे हम। तो भैया हम दूसरी दुकान पाए थे, यहाँ भी सुंदर सुंदर कड़े देख रहे थे हम, साइज की थोड़ी वो हो रही थी। तो इस दुकान पे भी सारा सामान रहा है जिसने लेना, शाम हो रही थी, और अब तो कोई देखता हो हमारे घर में रौनक रहा है, हमारे घर सबसे तो बहुत ज़्यादा चूड़ी कड़े कुछ भी ले लो, यानी कि
तो भी जो पसंद आ रहे थे उनमें साइज ना मिल रहे थे। टाइट आता है इसका ना। फिर 2 8 छोटा और 2 देखो सुंदर सुंदर कड़े थे। ये ग्रीन में भी नहीं है। मिट्टी जा रही है जो पैरियों है ना। ये साइज है। ऐसे तो है मेरे पास। और भाई ये ले आए हम लाल रंग की चूड़ी, ये येलो सी थी, ये सूट के साथ की थी। और ये कड़े, ये लिपस्टिक, नेल पेंट, बिंदी, तो सारा सामान हम ले आए।